सारा बिगाड़ को पैदा किया गया और क्यों छड़ा जाता है? मुसलमानों का किस्सा तो ये है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई अगर गुस्ताखी करता है उनकी नाकाबिले बर्दाश्त। हमारे औलाद कुर्बान, हमारे माँ बाप 15-16 गल्फ देशों ने भी इसके आपत्ति जताई है। बड़ा कोई मुसलमान हो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सब कुछ हमने बर्दाश्त किया है अब तक, आप देख रहे हैं ना अच्छे सालों से क्या हो रहा है, लेकिन कहाँ कोई बोल रहा था इतना ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि हमारी जान रहे या जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नाकाबिल बर्दाश्त है मुसलमान के। आपने एहतजाज की कोई अपील की है? अमन के साथ रहेंगे। है क्या कि एक अफवाह फैला दी गई कि जुमा के नमाज के बाद जो है दुकानें बंद होंगी, वो होगी, तो उसी को लेके ये है कि आपकी तरफ से एक हो जाए एक शांति की अपील कि अफवाहों पर ध्यान न दें लोग, हैं ऐसा कुछ नहीं है। सर ये प्रशासन हाई अलर्ट पर है कल कानपुर हिंसा के बाद, तो आपसे क्या अपील है आपकी? क्या ये तो अमन शांति का मुल्क रहा है और हमेशा हम लोगों ने यही अपील की है और करते रहे हैं कि हमें अमन के साथ रहना चाहिए और कोई ऐसा काम जिससे इंतशार हो इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से ये खराबी चल रही है, कहाँ से पानी मर रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जो अमन और शांति यहाँ हमेशा रही है, इस वक्त जिस तरह उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए कि मुसलमानों का किस्सा ये है कि मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमान कभी न बर्दाश्त कर सके हैं न कर सकेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो मुसलमान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। हमारी जानें कुर्बान हो, हमारे लड़के कुर्बान हो, हमारी औलाद कुर्बान हो, हमारे माँ बाप कुर्बान हो, सब कुछ कुर्बान हो जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। हम अपील करते हैं, अगर कोई ये बात फैला रहा है कि कल कोई अपील की जा रही है बंद की या कोई एहतजाज है, तो इसकी कोई अपील हमारी तरफ से नहीं की गई है। मुसलमानों की तरफ से अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, तो उससे बचना चाहिए, हमें पुरअमन रहना है। लेकिन हमारी ये भी एक अपील है तमाम लोगों से, हुकूमत के जिम्मेदारों से भी और तमाम लोगों से, कि ये मुल्क की जो एक रीत रही है मोहब्बत और प्यार की, उसको बाकी रहने दिया जाए। हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा शरीक रहें कामों में, एक दूसरे की हमने हमदर्दी की है, मोहब्बत की है। आखिर इसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है? इसमें कौन सा मज़ा है ज़िंदगी का अगर हमें हमारे अंदर नफ़रतें पैदा हों? नफ़रतों को दूर करने की हमें कोशिश करनी है, और ये जब होगी कि जो जिस मज़हब पर अमल कर रहा है उसको करने दिया जाए। ये सेकुलर मुल्क है, इसकी बुनियाद रखी गई है 3 बातों पर, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और नॉन वायलेंस। इसको हमें बाकी रखना है। कोई भी अगर इसके खिलाफ आगे बढ़ता है तो हमें हाथ रोकना पड़ेगा। हम जिस कश्ती के सवार हैं, ये कश्ती है, ऊपर भी कुछ लोग हैं, नीचे भी कुछ लोग हैं। अब कोई अगर इस कश्ती में सुराख कर रहा है तो हमें हाथ पकड़ना पड़ेगा उसका। तो हमें ये देखना है कि पानी कहाँ मर रहा है, और इसमें हमारे जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। इस मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो मुल्क चला है, इसको ऐसे चलने दिया जाए और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। हर तरह की नफरतों को ख़त्म किया जाए, इसके लिए कोशिशें की जाएं तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और अगर नफरतें फैलाई जाएंगी तो हालात बिगड़ेंगे। और किसी मजहब के बड़े को कोई नहीं कहता कि बुरा कहा जाए। और ये बात तो मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ज़बानें खोली जाती रही हैं अब तक, ये हमें ताज्जुब था कि अब तक कैसे हालात को सुकून रहे। हालात तो बिगड़ जाएंगे अगर ये इस पर रोक न लगाई गई। इसलिए हमारी अपील है कि रोक लगाई जाए। हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो कार्रवाई की जाए। और कोई मजहब का बड़ा हो, हमें कभी भी कोई साबित नहीं कर सकता कि मुसलमानों ने किसी बड़े मजहब के किसी बड़े को कोई बुरा भला कहा हो। हमें तो हमारे नबी ने रोका कि किसी मजहब के बड़े को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि अगर तुम उसको कहोगे वो तुम्हारे मजहब के जो बड़ा है यानी अल्लाह को बुरा भला कहेंगे, तो ये तो इसकी इजाज़त नहीं, कोई इजाज़त नहीं रहता। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जितने मज़ाहिब यहाँ पर हैं, अगर वो सच्चाई के साथ मजहब को भी देखें तो कोई इसकी इजाज़त नहीं देता। ये शरपसंद तबका है जो इस काम में लगा हुआ है, तो इसलिए हर तरफ से रोक लगनी चाहिए कि कोई शरपसंदी न हो, कोई बदअमनी न हो, किसी तरह का तशद्दुद न हो और सुकून के साथ रहा जाए। और यही मजा है जिंदगी का कि आज भी मोहब्बत और सुकून के साथ। जुमे की नमाज के बाद किसी बंद वगैरह का ऐलान हम लोगों की तरफ से नहीं किया गया है। अगर ये अफवाह फैलाई जा रही है तो इसको खत्म करना चाहिए, सुकून के साथ रहने की अपील की गई है। लेकिन मेरी ये भी साथ साथ अपील है
कि सुकून के रास्तों को कायम रखा जाए। खुदा न खास्ता अगर ये बात बढ़ेगी तो हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जो लोग ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। फिर हम तो इसके लिए तैयार है, मोहब्बत के साथ रहना है। कि हमारा मुल्क है, हमारी एनर्जी इसमें लगी है, लगेगी और इसको आगे हमें बढ़ाना है। लेकिन जब सब मिलकर एक काम करेंगे तो जाहिर है उसमें जो तरक्की होती है वो इंतशार से नहीं होती। हमारे मौलाना अली मियां जो पैगाम इंसानियत के कायम करने वाले थे वो कहते थे मुल्क के गुलदस्ते की तरह, जैसे मुख्तलिफ रंग के फूल होते हैं, इसको इसी तरह रहना चाहिए। किसी फूल से भी आप छेड़खानी करेंगे तो इस गुलदस्ते का हुस्न खत्म हो जाएगा। इसलिए ये प्यार की नगरी है, मोहब्बत और शांति का ये मुल्क रहा है, इसको इसी तरह रहने दिया जाए। और लोग अपने अपने मजहब पे अमल करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, इसी तरह इसको कायम रखा जाए। इसी में मुल्क की तरक्की है, यहाँ रहने वालों के लिए अमन है। और आप देखिए जो इस हम लोग बदहाली की तरफ जा रहे हैं, जो माशी बदहाली हमारी है, इकानमी जिस तरह तबाही के रास्ते की तरफ जा रही, हमें तो सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मुल्क को तरक्की देनी चाहिए, मुल्क को इस्तेहकाम देना चाहिए। ये जब होगा जब अमन अमान और मोहब्बत के साथ हम रहेंगे तो सबको मुल्क की फिक्र होगी और सब इसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे। मेरा यही पैगाम है अपने तमाम भाइयों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए। हम मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे और चंद चरपसंद लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको रोक लगाई जाए और जो गलत बातें सामने आ रही हैं उनको खत्म किया जाए और अमन अमान को कायम रखा जाए। हुई हिंसा को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट हो गया है। बात करी जाए रायबरेली शहर की तो आज हम रायबरेली शहर के तकिया मैदान पर स्थित है, जहाँ हज़रत मौलाना अली मियां साहब कायम करते थे और एक सूफी संत रहे हैं, इस दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम देते थे। आज हमारे साथ यही रायबरेली शहर के सदर मौलाना बिलाल हसनी साहब से बिलाल हसनी साहब हैं और उनसे जानते हैं कि कल जुमे की नमाज को लेकर जो प्रशासन यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखे हैं, इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि लोग दुकानें बंद करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हमारे साथ इस मौजूद है रायबरेली सदर के सैयद बिलाल हसनी साहब, मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वदेश। ये बात तो हमने भी आपके सामने बहुत वजाहत से कह दी और बंद की कोई अपील नहीं है। लोग अमन अमान के साथ जुमा पढ़ते हैं, जुमा पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत है वो, और सुकून से घरों को जाएंगे। कोई इस तरह की अपील नहीं है। लेकिन फिर मैं वो बात दोहराता हूँ कि जहाँ से पानी मर रहा है उसको बंद करना चाहिए और अब आइंदा कोई ऐसा बयान ना आए कि जिससे नुकसान मुल्क को हो, इंतशार पैदा हो। इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। हम लोग अमन अमान के साथ रहे हैं, सुकून और शांति के साथ हमको रहना चाहिए। आपसे बताया कि ऐसी कोई भी अफवाहों पर गौर न किया जाए और शांति व्यवस्था को